कुसंग का प्रभाव क्या है? मनुष्य को उन्नति के मार्ग से पतन के मार्ग में पहुंचा देना। संग के अनुसार मन बनता है और मन से आचरण होते हैं। तो जब कुसंग होता है तो मन गंदा हो जाता है, एक मन गंदे विचार प्रकट करता है, फिर गंदे आचरण बनते हैं, दुर्गति हो जाती है। कुसंग का सीधा फल है दुर्गति। इसलिए मनुष्य को कभी नीच का संग नहीं करना चाहिए। नीच माने पतन मार्ग वाले, जो पतित गंदी बातें करे, प्रपंच की बातें करे, भोग की बातें करे, भगवान से विमुख होने की बात करे, वो चाहे कोई भी हो, दूर से ही उसका संग त्याग कर देना चाहिए। साधु और असाधु में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। असाधु के संग से मोह बढ़ेगा और साधु के संग से ज्ञान बढ़ेगा। असाधु के संग से भोग बुद्धि बढ़ेगी और साधु के संग से योग बुद्धि बढ़ेगी। भगवान में योग, महात्माओं का समागम भगवान से मिलाता है। और जो असाधु है, दुरात्मा है, ये नरक पहुंचाते हैं। क्योंकि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कामा, क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। भगवान ने कहा 3 नरक के द्वार हैं। अगर इनमें से काम, क्रोध, लोभ कोई एक भी है तो हमें नरक पहुंचा देगा। तो वैसे तो हमारे अंदर है ही, अगर कुसंग हो गया तो और बढ़ जाएगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। ये आत्मा का नाश करने वाले 3 भाव हैं, काम, क्रोध, लोभ। और ये नीच पुरुषों के संग से, दुष्संग से इनकी वृद्धि होती है और ये क्रियात्मक होते हैं और हमें नरकगामी होना पड़ता है। सत्संग की जीवन में कितनी आवश्यकता है? जैसे जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, ऐसे हमारे जीवन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग नहीं मिला, 2 मिनट में ऐसी वृत्ति हुई, गंदा काम किया, आजीवन जेल, आजीवन जेल। बस 2 मिनट संभालना था बुद्धि को, नहीं संभाल पाए और ऐसा कृत्य हो गया, ऐसे आचरण हो गए कि थू थू और संसार में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सत्संग से रहित बुद्धि है। जीवन में जैसे जीने के लिए हमें श्वास की जरूरत है, ऐसे ही हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग की, बिना सत्संग के मनुष्य पशु है, राक्षस है, जो मन में आया सो कर रहा है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन अधूरा जीवन है। जैसे हम श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे हम सत्संग के बिना परम पवित्र जीवन नहीं धारण कर सकते। चाहे वो जितनी अवस्था हो जाए, हमारी दुर्वासनाएं सत्संग से ही नष्ट होती हैं। संतों का मिलना या उनके पास जाना, ये प्रारब्ध भाग्य की बात है या कृपा की? हमारे भाग्य बड़े थे तो हमें संत मिले, या भगवान की कृपा हो गई? संसार में आना जाना, मिलना बिछुड़ना, यह सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, भाग्य के अनुसार। लेकिन भगवान के प्रेमी संतों का मिलन केवल भगवान की कृपा से होता है, भाग्य से नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतों, केवल भगवान की कृपा से होता है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संत समागम देते हैं। तो भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें सत्संग मिलता है, ये प्रमाण है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे कृपा करके संत समागम देते हैं, और जिसे भटकाना चाहते हैं उसे कुसंग दे देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य जिनको संत संग नहीं मिला, कुसंग में भटक रहे। ऐसे लाखों लोग हैं जो संत संग से सुधर गए, सुधर रहे हैं और सुधरेंगे। और ऐसे लाखों लोग हैं जो कुसंग से नष्ट हो गए। कुसंग सर्वथा त्याज्य, संत संग भगवान की कृपा से। कभी कभी वेशधारी से भी कुसंग हो जाता है। अगर वो सच्चा संत ना हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। हमें लगता है संत है, तो जब हम देखते हैं तो काम, क्रोध, लोभ के गुलाम वेश संत का, वो मान मर्यादा सब भंग हो जाती है। जब भगवान द्रवित होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब सच्चे संत का संग प्राप्त होता है। जब भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के समान हो जाता है। फिर जो भगवान कर सकते हैं वो क्यों भक्त क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सूक्ष्म से कि अब तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति होती है। वो भगवान का स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। फिर वो भगवान के समान है। वो जल में डूबे तो डूबेगा नहीं, भगवान को जल थोड़ी डुबा सकता है।
अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, कुछ भी कुछ, वो भगवान है। जब वो भगवान बन गया तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं? भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है, पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं है। भूता नामा गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम सष्टारो, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति विनाश, गति दुर्गति, भाव और अभाव कुभाव, ये उन्हीं के द्वारा। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान तो भगवान ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। भगवान और भक्त भाव में अभेद है, लेकिन सामर्थ्य में नहीं, शरीर में नहीं, क्रिया में नहीं। सिद्ध भक्त है, गिरिराज उठा लेगा। पक्का सिद्ध भक्त है, भगवान का निज जन, भगवान को प्राप्त हो गया तो गिरिराज जी थोड़ी उठा लेगा। गिरिराज जी की दंडवती करेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, गिरिराज जी नहीं उठा सकता, वो तो श्री कृष्ण ही उठाएंगे। तो कहते भक्त भगवान में तन्मय होकर श्री कृष्णमय हो गया है, तो भाव में हो गया, शरीर से नहीं, क्यों गिरिराज जी उठा लेगा? आज तक कोई संत ऐसा हुआ? भगवान या भगवान के अवतार, जैसे पुलस्त जी हैं, ये भगवान के अवतार है। कोई साधक है क्या कि साधना करके? अगस्त जी हैं, समुद्र पी गए, ये भगवान ही अगस्त बने हुए हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कश्यप मरीच आदित्य, ये सब भगवत स्वरूप, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। वो सामर्थ्य 5 लीटर पानी तुरंत पी के नहीं पचा सकते, समुद्र पचा गए भाई। तो अगस्त भगवान है वो, हम लोग भगवान की तरंगे हैं। माया विकार नष्ट होने पर भगवत स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं है ऐसी। भगवान की जैसी सामर्थ्य वैसी सामर्थ्य, इसीलिए चराचर जगत के ऋषि मुनि महात्मा सब सर झुकाए भगवत स्वरूप होकर भी भगवान की जय बोलते हैं।